इनके टाइम में 45 साल में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है। और सबसे मजबूत पार्टी है तो ये बैसाखियां क्यों ढूंढ रही है? नीतीश कुमार की बैसाखी, अजीत पवार की बैसाखी, एकनाथ शिंदे की बैसाखी, तो ये बैसाखियों के सारे चलने वाले हैं। यही ईवीएम ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। तो उस समय ईवीएम हैक नहीं हुआ था। दिल्ली में ईवीएम हैक नहीं हुआ, पंजाब में ईवीएम हैक नहीं हुआ। सर का कहना है वंदे भारत बंद कीजिए, हवाई जहाज बंद कीजिए और छुक छुक रेलगाड़ी चलाइए। मोदी नहीं बोलोगे, मोदी जी, बिकॉज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। मोदी जी, किसी को भी कोई आपका छोटा हो आप उसे नाम से बुलाओ, लेकिन जो प्रधानमंत्री है उसकी गरिमा को हमें देखना पड़ेगा। हाँ, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। अब तुमको नहीं, हम आर्मी बन जाए, हम जाके डीएम बन जाए। तुम्हारा डीएम का उम्र है? ऑटो चलाते नहीं हो है। ना, ऑटो चलाते हो ना। कितने हजार लोग थे वहाँ पे? मैडम हद हो गई यार। एक मिनट, ऑटो ही चलाओ तुम अब। नहीं, अरे एक मिनट, मैडम मैं ये कह रहा हूँ, अब आप 10 साल का जो मैंने आपको, अरे एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं सुनो, देखो सरकार की परफॉर्मेंस होती है, जो मेजर होती है जीडीपी से होती है। मैंने आपको जीडीपी का पहले बता दिया डाटा कि मनमोहन सिंह सरकार का जीडीपी का परफॉर्मेंस इनसे बेटर है। यानी उन्होंने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, ज्यादा इंडस्ट्री लगाई और मतलब देश में डेवलपमेंट उनके टाइम में ज्यादा हुआ। जबकि उनके पास 206 सीट थी, इनके पास फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। उसके बाद भी ये पिछले 9 साल का मनमोहन सिंह का परफॉर्मेंस इनसे बेटर है जीडीपी के टर्म में। जहाँ तक करप्शन की बात है, मैंने आपको कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, 2015 में 73 रैंकिंग थी इंडिया की करप्शन में, आज वो 93 चलेगी। मतलब करप्शन भी बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं रोजगार, 20 करोड़ का कमिटमेंट किया गया था, 20 करोड़ कोई रोजगार नहीं मिला, बल्कि 30 लाख पद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हुए हैं जगह जगह। और इनके टाइम में 45 साल में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है। जो ये डाटा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये 3 डाटा, ये दूसरी बाकी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हंगर इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस नीचे गई है, प्रेस फ्रीडम, ये सारे में नीचे गए। तो ये सारा बताता है कि देश किस तरफ जा रहा है। डिक्टेटरशिप बढ़ती जा रही है, डेमोक्रेसी नीचे की तरफ जा रही है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं देश में, धर्म और जात के नाम पे लोगों के अंदर टेंशन पैदा की जा रही है, धर्म और कास्ट के नाम पे लोगों के अंदर टेंशन पैदा की जा रही है, समाज में विभाजन किया जा रहा है। तो ये चीजें बढ़ी हैं इनके टाइम में। और भी बहुत सारे डाटा हैं, अगर आप कहेंगे स्पेसिफिक तो मैं बता सकता हूँ। चंडीगढ़ में देखो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इतना थप्पड़ मारा है दबा के, इनको तो बोलना भी नहीं चाहिए, इनको बोलना भी नहीं चाहिए। ये किस मुंह से आज बात ला रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या? सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मानते ये लोग हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे ये। तो ईवीएम में तो क्या करते होंगे समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो हाँ, अब ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है ना, ये सब बेनकाब हो जाएंगे। पता नहीं 8 बार तक शायद पब्लिक डोमेन में डालना है। कहाँ से पैसा आया और कहाँ तुमने खर्च करा? तो ये 80% एक ही पार्टी को कैसे मिल रहा है? और सबसे मजबूत पार्टी है तो ये बैसाखियां क्यों ढूंढ रही है? नीतीश कुमार की बैसाखी, अजीत पवार की बैसाखी, एकनाथ शिंदे की बैसाखी, तो ये बैसाखियों के सारे चलने वाले हैं। इतने कमजोर हैं, 200 सीट भी नहीं आ रही इनकी। बीजेपी तो कह रही है 400 पार। देखो किस 400 पार किसकी सरकार? मोदी सरकार बोल रही है ना। तो बीजेपी तो खत्म ही हो गई ना, मोदी सरकार आएगी। बीजेपी है ही नहीं, बीजेपी को खत्म कर रहे हैं। और मोदी सरकार को कौन चला रहा है? ये तो सब लोग शक कर रहे हैं कि मोदी सरकार बोल रहे हैं। बीजेपी तो बोलता ही नहीं कोई, बीजेपी तो कोई बोलता ही नहीं। ये कह रहे हैं 400 सीट आ जाएगी ना, जैसे चंडीगढ़ में काम हुआ वैसे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। धरातल पे ही है, धरातल पे बाहर नहीं गए हैं, ऊपर भी नहीं। ईवीएम जो है वो बैन होना चाहिए। अभी कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट में केस चल रहा है ना। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का आया, ईवीएम का भी आ सकता है। जो भी फैसला आएगा वो माना जाएगा। एक ही पार्टी को 80% जनता कैसे मिल रहा है? देश को लूट के खा रहे हैं। अगर इतने ही विदेशों में डंका बज रहा है तो नीरव मोदी, विजय माल्या से 36 लोग हैं, उनको लेके आओ ना विदेश से। 100 दिन में काला धन, 100 दिन में काला धन कहाँ आया? सारे लोग काले हुए, सबके इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि ईवीएम हैक करनी है, आ जाओ, सभी पार्टियों को दिया था, कोई नहीं पहुंचा वहाँ पे। क्यों नहीं गया? कौन गया? आप बताइए। जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था तो क्यों नहीं गए? ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं वो 2017 की बात कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में इन्होंने इलेक्शन कमीशन से डिमांड की थी 150 मशीनें हमें दी जाए, हम इसको हैक करके दिखाएंगे। लेकिन उनको
बाहर निकलने से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया और उनको जाने नहीं दिया गया। अगले दिन उन्होंने जंतर मंतर में वो सारा डेमो करके दिखाया। तानाशाही जो है वो चल रही है, यही कह रहे हैं। इनका क्या मतलब है कि कमीशन तो ये भी कहा था 2017 में जो दुनिया का कोई हैकर, सुनो पहले बात, दुनिया का कोई आप क्या चाहते हैं, पेटी से हो चुनाव? बिल्कुल, हमारे गांव में तो पेटियां उठ जाती है, बाहुबली उठा ले जाता है, उसका क्या है? वो क्या है उसका क्या इलाज है? पेटी से होगा तो पता चल जाएगा कि उड़ा लिया। यही ईवीएम ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। तो उस समय ईवीएम हैक नहीं हुआ था। दिल्ली में ईवीएम हैक नहीं हुआ, पंजाब में ईवीएम हैक नहीं हुआ, बंगाल में हैंग नहीं हुआ ईवीएम। तो जहाँ बीजेपी हार गई, जीत गई, तो वहाँ ईवीएम हैंग हो गया, और जहाँ बीजेपी हार गई तो वहाँ ईवीएम हैंग नहीं हुआ। क्यों रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती है, तो सोचिए। अरे तो दिल्ली में सबसे एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो आम आदमी लोकसभा में कहाँ गई? अच्छा, पंजाब की बात कर रहा हूँ। 50% तो हुआ ना। अगर आप % आम आदमी पार्टी ने लाया, कितना % आया? बात नहीं कर रहे हैं, नहीं रहते हैं सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं। अरे यार, फिर वही बात, दूसरे की बात तो सुनो। तो 50% तो मान रहे हो ना कि 50% जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। 80 हैंग नहीं हुआ तो आम आदमी के साथ है। हाँ, नहीं, ये आपकी सोच गलत है। दिल्ली में सबसे एजुकेटेड आदमी रहते हैं। सच्चाई नहीं छुप जाएगी, जोर से चिल्लाने से। अरे चिल्लाने से सच्चाई नहीं छुपेगी ईवीएम की। बोलिए ना, बंगाल में ईवीएम आपका हैंग नहीं हुआ क्या? रेलवे में हम भी नौकरी किए हैं, जो कह रहे हैं ना रेलवे में हम भी नौकरी किए हैं। का जवाब है आप जो ये, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। देखे तुमको, हम 4 जगह देखे हैं, 4 जगह। सर का कहना वंदे भारत बंद कीजिए, हवाई जहाज बंद कीजिए और छुक रेलगाड़ी चलाइए। वंदे भारत और हवाई जहाज बंद करके छुक नहीं देखो वाले तो क्या हम जानकारी नहीं रखते हैं? नहीं बोला यार, मैंने नहीं बोला, मैंने जानकारी हमारे पास नहीं है। और सुने जोर से, वार्तालाप कर रहे हैं, आराम से करिए। 2017 में इलेक्शन कमीशन बोला कि दुनिया को किसी हैकर को लाओ, हैक करके हम सुन तो तुम मेरे को भी पे विश्वास ही नहीं है। मैं वीडियो निकाल के दिखाऊं? मोदी खुद बोल रहा था कि मेरे को बात मोदी ने भी बोली है। तो सुन, मेरे को ईवीएम पे विश्वास नहीं है। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। मैं पहले आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी नहीं बोलोगे, मोदी जी, बिकॉज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। मोदी जी, प्लीज। मैं मोदी जी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल ना राहुल गांधी बोलेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो देश की कुर्सी पे बैठा है उसके लिए। नहीं, सांसद हैं तो बोलेंगे, सांसद है बोलेंगे। हाँ जी, सांसद है बोलेंगे। किसी को भी, कोई आपका छोटा हो, आप उसे नाम से बुलाओ, लेकिन जो प्रधानमंत्री है उसकी गरिमा को हमें देखना पड़ेगा, बनाए रखना। मैं मोदी जी के सख्त खिलाफ हूँ, 2024 में वोट नहीं दूंगा। सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन जो हमारा इतिहास ने, हमारी सभ्यता ने हमें सिखाया, हम आपकी भी इज्जत करते हैं, इनके भी करते हैं, इनके भी करते हैं, इनके भी करते हैं। ठीक है ना जी? राहुल गांधी मेरे उम्र में छोटे हैं तो मैं बोलूंगा। हाँ जी, उम्र में छोटे बड़े की बात नहीं है। आप एक पद, वो भी एक पद पे, उनको भी जनता ने, मैं तो बिस्किट के साथ भी पार्ले जी लगता है। नहीं, मैं तो उनको भी जी बोलूंगा जी। अरविंद केजरीवाल जी को भी जी बोलूंगा। देखो हमें रिस्पेक्ट देनी है, हमें अपने विचार, हम ऐसा जी, हम तो ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इस देश में पैदा हुए हैं जहां हमें बोलने का अधिकार है। बिल्कुल। किसी और ने नहीं मैडम, बात ईवीएम की जो हो रही थी ना, ईवीएम में देखो, ईवीएम में कुछ डाउट्स उठे हैं, तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं उसमें सुधार होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ए पार्टी जीते। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ खामियां हैं, अपोजिशन को डाउट्स है, इंटरनेशनल, और इनके जो 6 लाख ईवीएम गायब हो गए हैं, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो डाटा प्रोड्यूस किया गया है कि मिसमैच हो रहा है,
तो वोट किसी को दे रहे हैं और जा कहीं रहा है। बहुत सारी, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। तो उसमें, हाँ, तो उसमें बहुत सारी खामियां मिली हैं, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि उसमें सुधार हो। और सुधार का तरीका है कि दुनिया के सिर्फ 2-3 देशों में ईवीएम से वोट होता है, बाकी सारे देशों में पेपर बैलेट होता है। तो जब एडवांस कंट्री जब इसका यूज करते हैं तो हम क्यों नहीं यूज कर सकते? हम ये नहीं कह रहे ए पार्टी आए, बी आए, सी आए, डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए। कल को कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस भी ये कर सकती है, कांग्रेस भी ऐसा काम कर सकती है। तो हम चाहते हैं सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।